आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजी क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। स्वयं सहायता समूह की ऑफिशियल एवं ऑथेंटिक जानकारी आज आपको मैं पूरी वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह। आजीविका ज्ञान आपको हमेशा ही स्वयं सहायता समूह के बारे में ऑथेंटिक जानकारियां देता है। वीडियो को पूरा देखा करो ताकि मेरा वीडियो बनाने का मतलब सार्थक हो। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत कब, क्यों, किस लिए हुई और इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एवं मेरे इनपुट्स भी शामिल हैं। स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, स्वयं सहायता समूह से कैसे जुड़ा जाए, स्वयं सहायता समूह सरकारी है या प्राइवेट, क्या स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं सच में सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकती है। सभी तमाम तरह के वीडियो पहले से हमारे चैनल पर डले हुए हैं, आप अपने जरूरत के हिसाब से उनको भी देख लीजिए। पिछले 8-10 वर्षों में स्वयं सहायता समूह की बात हर कोई कर रहा है। इवन हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हर दिन किसी भी मंच पर जब भी बोलते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों के आत्मनिर्भरता एवं कायाकल्प होने की बात जरूर ही करते हैं। तो हमें जरूर जानना चाहिए कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजी से कैसे महिलाओं का जीवन बदल रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ये सरकार की तरफ से सरकारी आजीविका मिशन के तहत बनाए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह कोई फ्रॉड नहीं है, भारत सरकार के द्वारा एक उपक्रम चलाया जा रहा है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उसके तहत स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। अब चर्चा में क्यों है स्वयं सहायता समूह? हालिया वर्षों में स्वयं सहायता समूह एक गेम चेंजर के रूप में उभर कर आए हैं सामने, जिनसे महिलाएं आजीविका संवर्धन यानी आय बढ़ाने का कार्य करती है। न केवल सामाजिक एवं आर्थिक रूप से महिला सशक्त हुई है, बल्कि राजनीति में भी महिला भागीदारी को बढ़ाने की पहल को भी मिला है बल। अभी तो महिलाओं के लिए एक ऐसा बिल नारी बंधन अधिनियम भी केंद्र सरकार ने बनाया है जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा होने वाली है, जिसके तहत 35% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। हर प्रकार के मंचों पर हाल ही में हर प्रकार के मंचों पर महिलाओं के सशक्त होने की खबरें प्रकाशित होती रहती है, कभी कुटुम्बश्री के माध्यम से तो कभी दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न आयोजनों एवं छोटी छोटी परियोजनाओं के माध्यम से। हाल फिलहाल में MORD यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक खास योजना बनाई है, संगठन से समृद्धि तक पर भी काफी जोर दिया, जिसमें अलग अलग राज्यों से स्वयं सहायता समूह से जुड़कर दीदियों ने अलग अलग तरह से मुकाम हासिल किया एवं पहचान बनाई, उनको सम्मानित किया गया। इसके भी वीडियो चैनल पे अलग से मैंने डाल रखे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मान नरेंद्र मोदी जी भी हर समय स्वयं सहायता समूह की दीदियों से संवाद कर रहे हैं, उनका सम्मान बढ़ाते रहते हैं। हर साल किसी न किसी जगह वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के आत्मनिर्भर होने के बारे में बोलते रहते हैं और एक साल में एक बार वो नारी संवाद भी करते हैं, यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद भी करते हैं। हर मंच पर समूह से जुड़ी बहनों का गुणगान करते रहते हैं। समय समय पर आजीविका मिशन योजना में बदलाव भी किए हैं, जहाँ लगा कि कमी है उसमें सुधार भी किया गया है। जैसे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों को बैंकों से ऋण मिलने में परेशानी होती थी, अब गांव-गांव में बैंक सखी तथा BC सखियों को डिजिटल डिवाइस देकर डोर टू डोर भेजने का कार्य भी किया जा रहा है। बैंक लिंकेज जहाँ पर 10 लाख तक था उसको बढ़ाकर 20 लाख तक की सीमा कर दी गई है। कुछ राज्यों में तो महिलाओं के लिए अलग से बैंक भी बना दिए गए हैं, जैसे तेलंगाना में स्त्री निधि, राजस्थान राजीविका में महिला निधि आदि बैंक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए अलग से बना दिए हैं। अब बैंकों की पहुंच भी ज्यादा कर दी गई है। सभी सरकारी एवं प्राइवेट बैंकों को MOU करवाकर समूह को ऋण ज्यादा एवं जल्दी देने का भी फैसला लिया गया है भारत सरकार द्वारा। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए राजस्थान आजीविका ने महिला निधि जो बैंक बनाया है उसके अलग अलग तरह के कई तरह की वीडियो मैंने चैनल पे पूरी जानकारी के डाल रखे हैं, तो आप देख लीजिए।
अभी भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीब एवं अति गरीब महिलाओं को ऊपर लाने की जरूरत है। कवायद जारी है, प्रयास जारी है। क्या है स्वयं सहायता समूह? आइए सबसे पहले जानते हैं स्वयं सहायता समूह है क्या। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। गांव की कार्य प्रणाली एवं सामाजिकता पर गौर करें तो किसी भी चीज को लेने एवं देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सामुदायिकता की भावना मानव समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बावजूद सामुदायिकता गरीब एवं खास तौर से पिछड़े वर्गों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। स्वयं सहायता समूह का इतिहास देखने पर यह पता चलता है कि इसकी शुरुआत देश के प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएं जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन के जरिए हुई थी। मेराडा बेंगलोर के इतिहास को देखा जाए तो इस संस्था ने 1968 के दशक से ही सामाजिक कार्य के प्रति अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। 1986-87 तक मराठा परियोजना में लगभग 300 स्वयं सहायता समूह थे। कितने? शुरुआत में 300 स्वयं सहायता समूह मराठा परिवार की तरफ से परियोजना की तरफ से 1986-87 में बनाए गए थे। बाद में भारत में स्वयं सहायता समूह आंदोलन की नींव डाली गई। लगभग 3 दशक पहले, यानी अब से कई वर्षों पहले भी स्वयं सहायता समूह बनाने का दौर भारत में शुरू हो चुका है। लगभग 3 दशक पहले जब इस आंदोलन का आगाज हुआ था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि महिलाओं के जीवन में एक सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति के तौर पर उभरेगा स्वयं सहायता समूह। यह समान सामाजिक परिवेश एवं रहन सहन वाली कुछ महिलाओं उद्यमियों का एक ऐसा समूह है जिसमें तकरीबन 10 से 20 महिलाएं, यानी 10 से 20 महिलाएं सदस्य होती है। समूह में सिर्फ महिलाएं ही सदस्य होती है, ये बात मैंने पहले भी आपको बता रखी है। इसमें जेंट्स सदस्य नहीं होते हैं। यह अपने आप को सुविधाजनक तरीके से बचत करने एवं उसको समूह के कोष में यानी बचत खाते में शामिल करने एवं उस समूह के सदस्यों को उनकी उत्पादक एवं उपयोगी जरूरतों को पूरा करने में समूह द्वारा तय ब्याज, किस्त एवं समय सीमा अवधि एवं अन्य शर्तों तथा नियमों के आधार पर दिए जाने के लिए आपस में सहमत होता है। समूह क्या करता है? ये सारी चीजें जो बताई, इस तरह से सभी चीजें करने के लिए आपस में सहमत होता है 10 से 20 महिलाओं का एक समूह। आसान भाषा में समझाऊं तो 10 से 20 महिलाओं का एक समूह 10 रुपए या 20 रुपए या कम ज्यादा अपनी सहूलियत के हिसाब से बचत जमा करना सीख जाती है। अपने ही पैसों को समूह से जुड़ी दीदियों में बांटकर उनको आजीविका संवर्धन यानी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा उन्हीं का पैसा ब्याज सहित समूह में रोटेशन होता रहता है, यानी घूमता रहता है और उनसे वो अपनी आजीविका संवर्धन का कार्य करती रहती है। तो ऐसे में सवाल आता है कि महिलाओं में स्वयं सहायता समूह से किस तरह के परिवर्तन आते हैं। दरअसल स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य ही कमजोर एवं दबे कुचले तबकों को समाज में सम्मान देना एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इससे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की बात करें तो समूह में काम करने वाली महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, यानी डिसीजन मेकिंग। महिलाएं बैंकों के साथ लेन देन करती है जो पहले कभी बैंक गई भी नहीं थी, ना कभी कोई उसका अपना बैंक अकाउंट था। इसके अलावा वो कई सामाजिक कार्यों में भाग भी लेती हैं। साथ ही समूह की गतिविधियों के संचालन एवं बैंकों में भाग लेने से महिलाओं के लिए स्वयं निर्णय लेना आसान हो जाता है। दूसरे बदलाव की बात करें तो महिलाएं घरेलू परिधि से बाहर आकर समूह के साथ एक छोटी छोटी बचत इकट्ठी करके एक लघु उद्यम स्थापित करती है। जो पैसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले महिलाएं चीनी चाय पत्ती के डिब्बे में इकट्ठा करती थी, वो अब समूह में इकट्ठा करती है और सारी महिलाएं मिलकर उन पैसों को किसी आजीविका संवर्धन कार्य में लगाती है। अमूमन भारत में महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार एवं पापड़ बनाने जैसे कई कार्य हमेशा से ही करती आ रही है, लेकिन इन्हीं कार्यों को महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए व्यापक पैमाने पर कर सकती है या करती भी है। सामूहिक रूप से ज्यादा कार्य भी होता है। इन स्वयं सहायता समूह यानी संगठनों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे मौजूदा समय में भारत सरकार द्वारा संचालित RCT संस्थान द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बिल्कुल फ्री
प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रहने खाने की पूरी फ्री व्यवस्था के साथ तथा भिन्न भिन्न तरह के कोर्स के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है। किसी भी नजदीकी RCT प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कोई भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला फ्री में प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकती है, स्वरोजगार कर बड़े पैमाने पर खुद का व्यापार कर सकती है। इसके अनेकों वीडियो हमने पहले डाल रखे हैं चैनल पे, जाके आप इन सबके वीडियो देख सकते हैं। ये सब कौशल प्रशिक्षण लेने से महिला का कौशल एवं सामूहिक रूप से काम करने की क्षमता का विकास होता है। तीसरे बदलाव की बात करें तो समूहों से जुड़कर बैंकों से कर्ज लेना आसान हो जाता है। दरअसल स्वयं सहायता समूह का अपना एक बैंक खाता खोला जाता है और सरकार उन समूहों की महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए कर्ज मुहैया बैंकों से करवाती है। दूसरी ओर महिलाएं बैंकों में खाता खोलने या कर्ज लेने के लिए एक दूसरी महिला की गारंटी भी बन जाती है। ये जो सरकार स्वयं सहायता समूहों को लोन देती है, इसमें जितनी भी महिलाएं समूह से जुड़ी है, जैसे 10 महिलाएं हैं, 12 महिलाएं हैं, 14, 15 जितनी भी महिलाएं, एक दूसरे की गारंटी भी बन जाती है तथा कर्ज वापस करने में एक दूसरे का सहयोग भी करती है। इसके अलावा महिलाएं छोटी छोटी 10, 20 या 50 रुपए की बचत कर एक कोष यानी बचत फंड का सृजन करती है और उससे भी समूह के सदस्य अपनी छोटी छोटी जरूरतें जैसे बच्चे की फीस भरना, पशुओं या खेतीबाड़ी के लिए जरूरी चीजों को जुटाना, अपने बूढ़े बुजुर्गों के लिए दवाई वगैरह खरीदना आदि फायदा हासिल करती हैं। इससे सदस्यों को कर्ज चुकाने और सभी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इस तरह न केवल रोजगारों के अवसरों में इजाफा होता है बल्कि संकट की घड़ी में भी सदस्यों के परिवारों को आर्थिक सहायता भी मिलती है। जाहिर है इससे समूह को एक तरह की सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। समूह से जुड़ने से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ एवं अन्य छोटे छोटे हिडन फायदे भी मिलते हैं। इसके लिए समूह निर्माण में सहयोगी संस्थाओं, अन्य स्वयं सेवी संगठनों द्वारा समूह सदस्यों को सक्रिय सहयोग दिया जाता है। आइए अब हम जानते हैं स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज योजना क्या है। इसे बैंक CCL भी कहते हैं। अनौपचारिक ऋण प्रणाली की विशेषताओं मसलन लचीलापन, कम कागजी कार्यवाही, आसान ऋण आदि गुणों का औपचारिक ऋण संस्थाओं में तकनीकी क्षमताओं और वित्तीय संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के मकसद से बैंक लिंकेज योजना यानी बैंक CCL की शुरुआत की गई थी। 1992-93 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें 500 स्वयं सहायता समूह को जोड़ने की योजना थी। मौजूदा समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्तीय ऋण कार्यक्रम बन गया है। यह योजना भारत के करीब 10 करोड़ परिवारों को कवर करती है। इससे जुड़े स्वयं सहायता समूह में करीब 90% महिलाएं समूह है। मैंने आपको पीछे बताया कि जो पहले सूक्ष्म ऋण योजना थी वो 5 लाख तक की, इसको बढ़ाकर फिर 10 लाख की गई और अब मौजूदा समय में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख तक ऋण दिया जाता है। दरअसल ग्रामीण गरीब वर्ग तक कर्ज की सहज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज योजना की शुरुआत हुई। यानी सीधा तो कोई लोन देता नहीं है या बैंक ऋण देता नहीं है, तो बैंक लिंकेज की सुविधा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसलिए मुहैया कराई गई ताकि महिलाएं बैंक से ऋण लेकर और अपनी छोटी छोटी बचत इकट्ठा करके और इनसे अपनी आजीविका का कोई छोटा मोटा कार्य शुरू करे और उसको बड़ा कर सके। इसके तहत स्वयं सहायता समूह अपने नाम का बैंक में बचत खाता खुलवाकर अपनी परियोजनाओं यानी आजीविका संवर्धन के कार्य करने के लिए कर्ज ले सकते हैं। शुरुआत में किसी भी स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों को कम से कम 1 लाख रुपए का कर्ज देता है। समय पर किस्त निर्धारित ब्याज सहित समय पर लौटाते रहने पर यह 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, 10 लाख तक हो जाता है। सितंबर 2022 में कोविड महामारी के चलते इस ऋण को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने खुद अनाउंसमेंट करते हुए इस कर्ज को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया था। सूक्ष्म वित्तीय ऋण के इस कार्यक्रम से महिलाओं को न केवल सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त किया जाता है बल्कि अन्य साहूकारी एवं शोषणकारी ऋण प्रणालियों से भी इन्हें ऋण मुक्ति दिलाई जाती है। यानी जो पहले साहूकारों से ऋण लेकर कर्ज में फंसे रहते थे, महिलाएं ब्याज देती रहती थी लेकिन फिर भी उनका कर्ज मुक्त नहीं होती थी। उनसे छुटकारा पाने के लिए या छुटकारा दिलाने के लिए भारत सरकार ने ये मुहिम
स्वयं सहायता समूह के तहत ऋण दिलाने की शुरू की है। आइए अब हम जानते हैं स्वयं सहायता समूह में कौन से कारक बाधक है। अब ये तो है नहीं कि ये अच्छा है, इसमें कुछ न कुछ दिक्कत भी है, तो दिक्कत क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। आइए अब हम जानते हैं स्वयं सहायता समूह में कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो बाधा डालते हैं। एक तरफ जहाँ एसएचजी सशक्तिकरण का जरिया है, वहाँ इसमें कई बाधाएं भी हैं। इन समूहों की राह में आर्थिक समस्या तो बाधा है ही, साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी इसकी विकास की गति को रोक रहे हैं। सामाजिक कारकों में गरीबी एक बड़ा कारक है। इसकी वजह से ग्रामीण महिलाएं ना तो स्वयं सहायता समूह के सहभागी बन पाती हैं और ना ही उनका विकास हो पाता है। गौरतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी गतिशील अवस्था में है। विकास की यह प्रक्रिया ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग है। इसके कारण ग्रामीण एवं शहरी आय में भी अत्यधिक असमानता हो जाती है। लिहाजा परिवारों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने में ही बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे में समूह की गतिविधियों में लगातार भागीदारी करना गरीब महिलाओं के लिए अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है। यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए महिलाओं को जो 10-20 रुपए बचत देनी होती है, उसमें ही उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो बचत देने में भी सक्षम नहीं हो पाती है, इसलिए उनका समूह सुचारू रूप से चलने में सक्षम भी नहीं हो पाता है। इसके अलावा साक्षरता का कम होना भी एक मुख्य कारण है। समस्याओं में से एक समस्या ये भी है, इसके अभाव में महिलाएं अपना अधिकार नहीं जान पाती है और उनके अंदर संकोच वाली भावना भी खत्म नहीं हो पाती है। कौशल विकास का अभाव और स्वयं सहायता समूह तक सीमित पहुंच ही विकासात्मक गतिविधियों तक पहुंच में बाधा पैदा करते हैं। सांस्कृतिक कारणों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाति धर्म की बाधाएं, लिंग भेद आदि भी इनके विकास में बड़ी बाधा है। विकास को अवरुद्ध कर रही ये सारी बाधाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं को अपने आप भी दूर करनी चाहिए। किसी की बातें सुनकर या फिर सामाजिक भेदभाव या फिर किसी भी तरह की बातों में आकर महिलाओं को इस जाल में नहीं फंसना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स भारत सरकार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को करवाती है। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मेरी सभी बहनों को यही राय है कि समूह से जुड़ी रहें और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अलग अलग तरह के जिसमें आपका मन लगे वो प्रशिक्षण करके आप अपने आप को सशक्त बना सकती है, अपनी आजीविका कमा सकती है। साथ ही ग्रामीण समुदाय की पारंपरिक सोच भी इसकी एक जिम्मेदार है। महिलाओं को संतान उत्पत्ति एवं घरेलू कार्य तक सीमित रखना ही हमेशा से अच्छा माना जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने में बड़ी बाधा है। गांव में अलग अलग तरह की समूहों के प्रति भ्रांतियां भी फैली हुई है, जिनसे जल्दी से निकलना मुश्किल है। फिर होता यह है कि महिलाएं परिवार, समाज एवं राष्ट्र की विकास की भागीदारी से वंचित रह जाती है। गांव में स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है, तो आप उन सब कचरों में पड़ने की आपको जरूरत नहीं है। स्वयं सहायता समूह भारत सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगर आपने सरकार वाला समूह बनाया है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, तो आपको संकोच करने की या फिर किसी भी सामाजिक दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आगे की राह क्या है, अर्थात इन कारकों से बाहर महिला को कैसे निकाला जाए। वर्तमान में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। इन समूहों में काम करने से उनको गौरव, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो रही है, लिहाजा उनकी क्षमताओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। आज भारत दुनिया भर के देशों में स्वयं सहायता समूहों का संचालन करने में बड़ा स्थान रखता है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बने हुए हैं। सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो पहले स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना नाम से चलाई जाती थी, से भी इन समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। DNRLM के अंतर्गत कई सारी योजनाएं भारत सरकार में समूह की महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही है। नाबार्ड के प्रयास, पंचायती राज संस्थाओं के प्रयास, महिलाओं को आसान दर पर कर्ज मुहैया कराने की कोशिशों से भी समूह में प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। शिक्षा के स्तर को बेहतर करने, कौशल विकास कार्यक्रमों को और दक्ष बनाने, गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करने, तमाम तरह के पहलुओं पर जोर देने की जरूरत है। वोकेशनल एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना होगा ताकि उनकी कौशल विकास, उद्यमों के प्रति समझ विकसित हो सके।
मैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं उनसे एक अपील करूंगी कि वो जितना हो सके अपने गांव में जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं उनमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मंचों पे ले जाएं, जहाँ पे स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए जितने भी सामूहिक तौर पे कार्यक्रम होते हैं उनमें ले जाएं और उनका जो कौशल विकास है वो बढ़ेगा और स्वयं सहायता समूह के प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और उनका विश्वास भी बढ़ेगा। समूहों को ज्यादा से ज्यादा ऋण मुहैया कराने के लिए बैंकों की शाखाओं को भी बढ़ावा देना होगा। वैसे अब भारत सरकार ने इसका दूसरा हल भी निकाल लिया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक बैंक सखी तथा प्रत्येक गांव में एक बीसी सखी पॉइंट का कंसेप्ट शुरू कर दिया है, जिससे डोर टू डोर बैंक सखियां एवं बीसी सखियां एसएचजी महिलाओं तक पहुंच रही है। अब तो राजस्थान आजीविका में और भारत सरकार में बैंक सखी, डीजीपी सखी, बीसी सखी, ये सभी तरह की सखियां घर घर जाकर जो निशक्त जन है उनको भी और पेंशनधारियों को भी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की किस्त ब्याज जो भी उनकी वो देती हैं महीने में, उन सबको लेने के लिए घर घर डीजीपी सखी, बैंक सखियां और ये बीसी सखियां पहुंच रही है। अपने डिवाइस लेकर वहीं पे जाती है और अपने आधार कार्ड दिखवाकर वो महिला अपना आधार कार्ड दिखाती है और उनके पास डिवाइस होती है बैंक सखियों के पास, डीजीपी सखियों के पास और बीसी सखियों के पास, और उस डिवाइस से सारा काम उनका घर पे बैठे ही हो जाता है। इसके अलावा एसएचजी महिलाओं के समग्र डेटा समय समय पर प्रकाशित करने की भी जरूरत है। ये हो भी रहा है, लेकिन गांव की महिलाओं तक इसकी पहुंच अभी तक कम है। यानी कि कितने समूह बन गए, कितने डेटा हुए, कितने समूहों में कितनी महिलाएं सशक्त हुई, ये सब प्रकाशित तो न्यूज़पेपरों में, सोशल मीडिया के तहत हो रहे हैं, लेकिन और भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये चीजें अभी गांव की महिलाओं तक बहुत कम पहुंच है। इसलिए मैं आपको एक अपील ये भी करूंगी कि मेरे जितने भी वीडियो हैं वो आप गांव की जितनी भी महिलाएं हैं उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किया करें, उन तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि स्वयं सहायता समूह नाम की भी कोई संस्था होती है और गांव में ये बनाए जाते हैं, ताकि उनको भी अपने वास्तविक प्रबंधन के बारे में पता चल सके। इससे उनके अंदर मौजूद समस्याओं को जानने में आसानी होगी और समाधान भी निकाला जा सकेगा। सबसे जरूरी बात, उनमें वित्तीय ऋण एवं अन्य कौशल प्रशिक्षण देने से ज्यादा समूहों की इम्पोर्टेंस के प्रति जागरूकता लाने की ज्यादा जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सशक्त किया जा सके। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं तथा ऐसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जानकारियों की वीडियो देखते रहने के लिए आजीविका ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें। खासकर राजस्थान आजीविका स्वयं सहायता समूह की सभी तरह की जानकारियां मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहूंगी। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।